नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है दिलदार अभय। तो मैं ज़्यादातर प्रेम मुक्तक लिखता हूँ और प्रेम के ऊपर ही लिखता हूँ। लेकिन प्रेम मुक्तक सुनाने से पहले मैं कुछ ख्याल हैं वो सुनिएगा। एक इस तरीके से शुरू करता हूँ कि भूल जाऊँ तुझे तेरा दीदार न हो। सुनिएगा कि भूल जाऊँ तुझे तेरा दीदार न हो, मेरे बाद मेरी तरह कोई तरह यार न हो। भूल जाऊँ तुझे तेरा दीदार न हो, मेरे बाद मेरी तरह कोई तरह यार न हो। और लाख चाहें तुझे तेरे चाहने वाले मगर, लाख चाहें तुझे तेरे चाहने वाले मगर, सबके सब अलग मगर कोई दिलदार न हो। लाख चाहें तुझे तेरे चाहने वाले मगर, सबके सब अलग मगर कोई दिलदार न हो। एक ये इस तरीके से सुनिएगा कि खुददारी आ जाती है प्यार मोहब्बत के बाद, है ना। ऐसा लगने लगता है कि अब प्यार मोहब्बत करेंगे नहीं। तो उसी पे एक शेर लिखा था कि इस तरीके से कि जिस्म ये किसी का नुमाइश पर उतराया। आप बेहतर समझेंगे कि जिस्म ये किसी का नुमाइश पर उतराया, हिजर की रात रही चांद अंगड़ाई पर उतराया। कि जिस्म ये किसी का नुमाइश पर उतराया, हिजर की रात रही चांद अंगड़ाई पर उतराया। और साल भर रहा मोहब्बत का असर हम पर, बाद इसके दिल दिमाग बेवफाई पर उतराया। बाद इसके दिल दिमाग बेवफाई पर उतराया। देखिए इस तरीके से सात शेर की उसे प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। प्रपोजल है इस तरीके से, देखिएगा कि गले से लगकर सुकून चाहता हूँ, कि गले से लगकर सुकून चाहता हूँ, मोहब्बत में तुम्हारी जुनून चाहता हूँ। कि गले से लगकर सुकून चाहता हूँ, मोहब्बत में तुम्हारी जुनून चाहता हूँ। चाहता हूँ कि तुम मेरी होकर के रहो, मैं मेरी बेटी में तुम्हारा खून चाहता हूँ। तो अब प्रेम मुक्तक की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादातर मुक्तक लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुक्तक मैंने कैसे सीखा? मैंने पहले अपनी जो कविताएं और जो कह रहे हैं ना, किसी ने पूछा था कि कितनी किताबें पढ़ी, तो मैंने जो शुरुआत करी वो हरिवंश राय बच्चन जी से करी। उन्हीं के मुक्तक पढ़ के मैं सीखा कि किस तरीके से मुक्तक लिखा जाता है। तो मुक्तक इस तरीके से है, सुनिएगा कि पहले नया नया पढ़ता हूँ, फिर पुराना पढ़ूंगा तो मज़ा आएगा। तो नया इस तरीके से कि मुक्तक जो आकर ठहरता है एहसास तुम्हारा, तुम ना शामिल होकर भी मुझ में ही शामिल रहती हो। कि मुक्तक जो आकर ठहरता है एहसास तुम्हारा, तुम ना शामिल होकर भी मुझ में ही शामिल रहती हो। तुम्हें पाने को दौड़ा तो मैं सब सपने गंवा बैठा, कि तुम्हें पाने को दौड़ा तो मैं सब सपने गंवा बैठा। अब जो खोया है तुमको तो तुम याद बन करके बहती हो। अब जो खोया है तुमको तो तुम याद बन करके बहती हो। मेरे पैरों के छाले उतने दर्द नहीं देते जितने रास्तों पर चला हूँ मैं। कि मेरे पैरों के छाले उतने दर्द नहीं देते जितने रास्तों पर चला हूँ मैं मगर तुम तक न पहुँच पाया तुम दिल में जो रहती हो। मैं मगर तुम तक न पहुँच पाया तुम दिल में जो रहती हो। मैं मगर तुम तक न पहुँच पाया तुम दिल में जो रहती हो। और लाख की कोशिशें मगर मसले भी हजारों थे। कि लाख की कोशिशें मगर मसले भी हजारों थे। उन मसलों का तुम हलती और तुम मुझको जादूगर कहती। अच्छा, बारिश का मौसम सभी को पसंद होता है ना। ज़्यादातर पता ख्याल मुझे आते हैं बारिश पे। तो उसी पे एक लिखा था, सुनिएगा, मुक्तक है कि हल्की सी बूंद क्या गिरी जमी पर, तेरी यादों के साथ ही बरसात होगी। कि हल्की सी बूंद क्या गिरी जमी पर, तेरी यादों के साथ ये बरसात हो गई। भीगा मैं भीगे मेरे साथ ये तमाम यादें, पर जो ना भीग सकी वो एक मुलाकात हो गई। भीगा मैं भीगी मेरे साथ ये तमाम यादें, पर जो ना भीग सकी वो एक मुलाकात हो गई। बादल मुलाकात हो गई, बरसा बादल भी बरसने लगा तेरी याद में। बीच बीच में भूल जा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बरसा बादल भी बरसने लगा तेरी याद में, बरसा बादल भी बरसने लगा तेरी याद में। जो कहानी तुम न कह सकी वो एक राज हो गई। और सहता ये सिलसिला चलता है गया यादों का, मेरे बाद जो लिखोगी तुम कभी वो मेरी याद होगी। और आखिरी के दो मुक्तक और उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक ये इस तरीके से है कि अच्छा, कोई इंसान जब चला जाता है हमें उसके बाद उसकी कदर, उसका एहसास पता लगता है ना। तो मैंने ये उसको बताने के लिए कि वो क्या है जिंदगी में, है ना। हर किसी की लाइफ में कोई इंसान अजीज होता है। तो उसी पे लिखा था, एक एक लाइन अगर पकड़ के चलेंगे तो काफ़ी पसंद आएगी। सुनेगा कि दिल अजीज है यार तुम्हें कभी बता नहीं पाया। कि दिल अजीज है यार तुम्हें कभी बता नहीं पाया। खुद रोया बहुत मगर कभी तुझे हंसा नहीं पाया। कि दिल अजीज है यार तुम्हें कभी बता नहीं पाया। खुद रोया बहुत मगर कभी तुझे हंसा नहीं पाया। वो मेरा कल है जो आजकल जीने नहीं देता मुझे। वो मेरा
कल है जो आजकल जीने नहीं देता मुझे, तो समझता सब कुछ है यार, बस मैं जता नहीं पाया। मेरा कल है जो आजकल जीने नहीं देता मुझे, तो समझता सब कुछ है यार, बस मैं जता नहीं पाया। और बेशक करा दूं एहसास में तुझे मेरे हर एक किरदार से। लाइन पकड़ के चलेगा कि बेशक करा दूं एहसास में तुझे मेरे हर एक किरदार से, तेरे सामने खुद को मैं तरीके से कभी सजा नहीं पाया। तेरे सामने खुद को मैं तरीके से कभी सजा नहीं पाया। और ये लाइन बहुत अच्छी लगी आपको कि निगाहें तेरे जिस्म पर डाले इन कबूतरों को नोच दूं, कि निगाहें तेरे जिस्म पर डाले इन कबूतरों को नोच दूं, नूर चांद को जला दे इतने हंसी हो तुम कभी बता नहीं पाए। नूर चांद को जला दे इतने हंसी हो तुम कभी बता नहीं पाया। और सब जाहिर करने का सवाल है तो सुन लो ना तुम, सब जाहिर करने का सवाल है तो सुन लो ना तुम वो आखिरी खत हो जिसे मैं कभी जला नहीं पाया। आखिरी खत हो जिसे मैं कभी जला नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनल एक मुक्तक, उसके बाद मैं जगह देता हूँ। मुक्तक इस तरीके से भूमिका बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने अतुल सुभाष करके एक केस सुना होगा, ठीक है? तो पता नहीं आप लोगों ने कैसे उसे लिया, कैसे उसे समझा, बट मुझे जो मैंने पर्सनली उसे जब देखा तो मुझे पुरुषों के लिए बहुत बुरा लगा। तो पुरुषों के लिए कोई नहीं लिखता, महिलाओं के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। तो मैंने उसी पे एक लिखा था, मुक्तक सुनिएगा कि शहर राख है अब इंसानों का। एक एक लाइन सुनिएगा, गौर फरमाइए कि शहर राख है अब इंसानों का, जो इंसान थे वो गुजर गए। कि शहर राख है अब इंसानों का, जो इंसान थे वो गुजर गए। औरतें देखी तुमने क्या, कहती मर्द वादे से मुकर गए। शहर राख है अब इंसानों का, जो इंसान थे वो गुजर गए। औरतें देखी तुमने क्या, कहती मर्द वादे से मुकर गए। लाज शर्म इज्जत औरत की, लाज शर्म इज्जत औरत की, मैं पूछता हूँ अब किधर गए। लाज शर्म इज्जत औरत की, मैं पूछता हूँ अब किधर गए। उन लड़कों पर सवाल उठाती हो, कि उन लड़कों पर सवाल उठाती हो जिम्मेदारियों के लिए जो बिखर गए। कि उन लड़कों पर सवाल उठाती हो जिम्मेदारियों के लिए जो बिखर गए। पैसों की भूख ने मार दिया, कि पैसों की भूख ने मार दिया। दिखता है कि पैसों की भूख ने मार दिया, दिखता है तो देखो ना कितने परिवार उजड़ गए, कितने परिवार उजड़ गए। शहर राख है अब इंसानों का, जो इंसान थे वो गुजर गए। उसके बाद जगह दे दो। क्या है कि मन कर रहा सुनाने का तो सुना रहा हूँ। और अगर महफिल नहीं भी होती तो मैं चट्टानों को सुना लेता, क्योंकि लिखने वालों को किसी को भी सुना लेते हैं ना। अच्छा, एक लाइन अभी किसी ने कहा था कि एक अच्छा श्रोता बनने के लिए एक अच्छा पाठक होना जरूरी है, और एक अच्छा क्या कहते हैं वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। अच्छी बात है, मैं इस बात को गौर फरमाता हूँ और इस पे चलता भी हूँ। तो अभी तक जिनने भी पढ़ा वो काफ़ी अच्छा था, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो एक आखिरी मुक्तक, उसके बाद मैं जगह लेता हूँ। मुक्तक की भूमिका देखिए, आपको मैं उसी जगह पे लेके चले जाऊँगा। मुक्तक की भूमिका इस तरीके से कि दो प्रेमिका क्या कहते हैं पहाड़ों में है, आपस में बातचीत हो रही है, और वहाँ पे मैं मुक्तक लिखता हूँ। सुनिएगा कि मदहोशी में उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, मदहोशी में उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। होश में बस वो थी इस तरह हमारी बात हुई। कि मदहोशी में उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, होश में बस वो थी इस तरह हमारी बात हुई। चांद को जलन थी देख नूर उसके चेहरे पर, चांद को जलन थी देख नूर उसके चेहरे पर। बेचैन बेबस रही शाम फिर अकेली रात हुई। चांद को जलन थी देख नूर उसके चेहरे पर, बेचैन बेबस रही शाम फिर अकेली रात हुई। जुगनों ने महफिल जमाई अंधेरा मिटता गया, जुगनों ने महफिल जमाई अंधेरा मिटता गया। एक टकी देखता रहा मैं उसे जाने कब बरसात हुई, एक टकी देखता रहा मैं उसे जाने कब बरसात हुई। और घबराई सी उठी वो पकड़ मुझे बैठी मेरे पास, कि घबराई सी उठी वो पकड़ मुझे बैठी मेरे पास में। जलाई चंद लकड़ियां मैंने फिर ताप की सौगात दी। और अब अनकही सी कहानी चल उठी हमारे बीच में, कि अब अनकही सी कहानी चल उठी हमारे बीच में। किससे कहानियों में सही फिर मोहब्बत की बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।